हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों आरआरबी की आंसर की आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन रेस की प्रक्रिया भी जो है कल रात 8 बजे से शुरू हो गई है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के सही निकले थे परंतु आरआरबी द्वारा उसे गलत दे दिया गया था, तो उन्हें सही कैसे करना है उस पर ऑब्जेक्शन लेने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है कल रात को 8 बजे से। तो कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके क्वायरी आ रही है, जिनके कमेंट्स आते हैं कि हमें कैसे ऑब्जेक्शन लेना है, हमारा क्वेश्चन सही था आरआरबी ने उसे गलत दिया है, तो किस प्रकार से उसे हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से हम ऑब्जेक्शन करना चाहिए और क्वेश्चन आईडी में क्या डालना चाहिए, ऑप्शन आईडी में क्या डालें, रिमार्क और रेफरेंस में क्या डालें, ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी और रिमार्क या रेफरेंस डालना है, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और इसी को आप देखिएगा और अपने क्वेश्चंस के जो है ऑब्जेक्शन राइज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं, परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर समझ में आएगी और आप इसी प्रकार से आप अपना रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट्स को ओपन कर रखा है, ठीक है, rrbahmedabad.gov.in। तो इस वेबसाइट में हम जब नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एनटीपीसी के जो सेक्शन दिया है, ठीक है, ये गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों के लिए, मतलब कि एनटीपीसी का जो है ये दिया गया सेक्शन, यहीं पर आपको जो है लिंक मिलेगी, ये क्लिक हेयर टू व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड कीज एंड राइज ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी अप टू, ठीक है, 23 अगस्त रात को 11:55 तक के। तो इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन इसका मतलब लिंक खुलेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट भी आप इस पेज पर आ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है यहाँ पर दिया है CEN NTPC का जो है सेक्शन नंबर दे दिया गया है, उनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, उसके बाद जो उपयोगकर्ता पासवर्ड दिया है तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है 01, जैसे आपकी है 01/01/1995, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अपना पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, मतलब DDMMYY के रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको इस लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं एक स्टूडेंट का आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कैंडिडेट का जो है ऑफिशियली मतलब कि लॉगिन कर लिया है, ठीक है। उसका जो है आईडी को लॉगिन किया है सिंपल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर उसकी कैंडिडेट की डिटेल दी है, परीक्षा का विवरण जो एग्जाम डिटेल थी वो, यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो उसका पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आंसर की आई है, यहाँ पर वो मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्शन की थर्ड लिंक दी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करके ऑब्जेक्शन ले सकते हो अपने किसी भी क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक कुछ इस प्रकार से पेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है यूर सिलेक्शन मतलब क्लिक हेयर फॉर टू राइज न्यू ऑब्जेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्शन लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा, ठीक है, 100% तक मतलब इसका पेज का लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद यदि हम देख लें कि पेज खुलने के बाद जो को है इस प्रकार से सेक्शन खुलेगा ऑब्जेक्शन डिटेल, ठीक है। ऑब्जेक्शन आपकी डिटेल डालनी है ऑब्जेक्शन में। उसके बाद जब हम नीचे देखेंगे तो किस प्रकार से आपको पेज मिलेगा, ठीक है। आपकी किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो NTPC पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम जो थी वो किस तारीख को थी, वहाँ पर आपका दे दिया गया ऑटोमेटिकली आपकी लॉगिन आईडी से। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी कौन सी शिफ्ट थी, इसने ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में जैसे इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम था। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शन, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि आप कितने क्वेश्चंस हैं आपके आंसर की में जिस पर आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा मतलब कितने हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कितनी तक की कैपेसिटी दी गई है जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शन लेने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है जिसमें मतलब आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। उसके बाद जो है पेमेंट मोड दिया है, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो टोटल अमाउंट जब हम कितने क्वेश्चन है हमारे 1 है या 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट टोटल आ जाएगा। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दी है पेमेंट डन करने की कि नोट फॉर पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड्स। तो पहले पर है ऑल बैंक्स मतलब सभी बैंक के रुपए डेबिट कार्ड्स अलाउ हो जाएंगे। SBI का वीज़ा या मास्टर डेबिट कार्ड ही अलाउ होगा, परंतु यहाँ तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है अदर बैंक्स वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब कि ये यूज़ मत करना वरना आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो इसको किस प्रकार से हमें ऑब्जेक्शन लेना है, तो यहाँ एक कैंडिडेट्स का है जहाँ पर मैं आपको सिंपल के थ्रू बता रहा हूँ।
देखिए 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो जो है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विकिरण और प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परंतु आरआरबी द्वारा थर्ड ऑप्शन को सही आंसर दिया जा रहा है। तो देखिए कैंडिडेट ने भी सेकंड ऑप्शन ही चूज़ किया था, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस वजह से ये कैंडिडेट इसका मतलब ऑब्जेक्शन राइज करना चाहता है। तो इसे ऑब्जेक्शन राइज कैसे करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आईडी होगी, ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी में आपको ये फर्स्ट वाला ये दिया है, इसको क्वेश्चन आईडी के रूप में आपको डालना होगा, ठीक है, और ऑप्शन आईडी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी डालना है, क्वेश्चन आईडी मांगे तो ऊपर वाला डालना है, उसके बाद ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है तो फर्स्ट वाला, बी सही है तो सेकंड वाला, सी सही है तो थर्ड वाला और डी सही है तो फोर्थ वाला ऑप्शन आईडी डालना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का सेकंड वाला ऑप्शन आईडी सही है, तो मतलब यहाँ पर हम इस आईडी को लेकर के चलेंगे, ठीक है, इस आईडी को लेकर के चलेंगे और ऑप्शन आईडी पर इस आईडी को हम डाल देंगे। तो देख लेते हैं अगला हम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन जो है इस कैंडिडेट का है वो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर उसका एक ही क्वेश्चन है, तो इसलिए वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन जो है एक ही क्वेश्चन पर लगाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी मांग लिया, अब क्वेश्चन आईडी यहाँ पर हम उस क्वेश्चन के थ्रू मतलब क्वेश्चन आईडी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन आईडी को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आईडी है उसके बाद यहाँ पर पूछा लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, ठीक है, मतलब किस लैंग्वेज में आपने आंसर को क्लिक किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैंडिडेट ने हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैंडिडेट ने हिंदी सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो है नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, किस प्रकार का नेचर बताया गया है, तो यहाँ पर 5 प्रकार के आपको नेचर्स दिए गए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 प्रकार के नेचर्स दिए गए, ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एम्बिगस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर की, ठीक है। और उसके बाद एक 5वां दिया है कि प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द सेम सेट, मतलब कि ठीक है, मतलब रिपीटेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो है 2 बार मतलब रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो वो दिया गया है। तो मेन इन कैंडिडेट्स का जो ऑब्जेक्शन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो वो है इनकरेक्ट आंसर की, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑप्शन बी सही था परंतु रेलवे द्वारा उसे सी सही को दिया गया है, ठीक है, सी को सही दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर की पर ये जाना चाहेंगे, ठीक है। तो इनकरेक्ट आंसर की यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट, मतलब कि कैंडिडेट के अनुसार देखा जाए, ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आईडी जो है करेक्ट है, तो इसको हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो कैंडिडेट के अनुसार जो है जो ऑप्शन आईडी है जो सही है वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, ठीक है। यहाँ पर रिमार्क्स का मतलब है कि आप रेफरेंस क्या लगाना चाहते हैं, आपका जैसे आंसर जो दे रहे हो आप, ठीक है, मतलब किसको रेफरेंस मान करके, किसको रिमार्क्स मान करके आप आंसर दे रहे हो, किसको रेफरेंस मान करके उसका रिमार्क्स करना है। जैसे यहाँ पर हम एनसीईआरटी के थ्रू इसका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को हम रेफरेंस मान करके इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स द्वारा एनसीईआरटी को रेफरेंस मान करके। और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर, ठीक है, कौन सी बुक में है, चैप्टर नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, आपको ये सभी फिल करना पड़ेगा ताकि इजीली मतलब रेलवे उसको डिटेक्ट कर सके और आपके आंसर को करेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम रिमार्क्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने रिमार्क्स में एनसीईआरटी का साइंस की बुक का जो है रेफरेंस डाल दिया है, ठीक है, वहाँ पर उसको रिमार्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट ने अपनी जो डिटेल डाली है वो डाली है क्लास 10th में उनका जो है आंसर मिल चुका था, क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस बुक में चैप्टर जो है 11 और नाम भी लिख दिया उसने चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो पूरा ही डाल दिया है साइंस की बुक को रेफरेंस मान करके एनसीईआरटी की, ठीक है, 10th क्लास की बुक का आंसर, ठीक है। इसके बाद ये हम नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देगा। पेमेंट मोड में आपने बता दिया था आपको मैंने कि ऑनलाइन होगा और इन्होंने एक ही ऑब्जेक्शन लिया है इसलिए मतलब इसको 50 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हम नीचे आकर के सब सारी पहले डिटेल्स चेक कर लेंगे कि हमने सब फिल किया है वो सब करेक्ट है। तो देखिए एनटीपीसी 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, एक ही नंबर ऑफ क्वेश्चन था इनका ऑब्जेक्शन लेने लायक। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन आईडी डाल दिए, क्वेश्चन आईडी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो उनके अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन आईडी थी वहाँ पर इन्होंने ऑप्शन आईडी डाल दी नीचे यहाँ पर करेक्ट जो कैंडिडेट के अनुसार है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में उन्होंने आंसर दिया था इसलिए हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रखा है मतलब नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन रखा वो
क्या रखा है, इनकरेक्ट आंसर की, क्योंकि रेलवे द्वारा उसे गलत भी दिया गया था उनके आंसर को, इसलिए यहाँ पर उन्होंने रिमार्क्स कर दिया है। अगर आप इसको नो करना चाहे तो नो भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इनके पास रेफरेंस था इसलिए इन्होंने यस किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद आप रेफरेंस में उन्होंने एनसीईआरटी बुक का मतलब साइंस बुक का जो है डिटेल डाल दी है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, यहाँ पर नीचे आकर के हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे हम सबमिट पर क्लिक करके आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे ऑनलाइन उसका मतलब कि अंदर पेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर खुल चुका है पेज और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट पे मिलेगा एसबीआई नेट बैंकिंग या योनो के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक चार्जेस यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है अदर बैंक्स के, जो आप अदर बैंक्स का अगर यूज़ करते हो उसमें बैंक चार्जेस आपको जो है 6 रुपीज़ लग सकता है। ठीक है, 6 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये हम बात करेंगे कार्ड्स पेमेंट। ठीक है, मतलब जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक के एटीएम से अगर चार्ज कटवाते हो, ठीक है, ऑनलाइन पे करते हो, तो आपको बैंक चार्जेस जो है 0 रुपीज़ लगेगा, 0 रुपया लगेगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो अदर बैंक के जो डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर रुपये कार्ड को अलाउ किया है। ठीक है, तो रुपये कार्ड को मतलब जब आप यूज़ करते हो अदर बैंक मतलब एसबीआई के अलावा, तो आपको यहाँ पर बैंक चार्जेस 0 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ आगे देख लेते हैं। इसमें जो नीचे दिया है अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो बैंक चार्जेस आपको 12 रुपये तक लगेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं कि अदर पेमेंट जो मेथड दी है इसमें नीचे, तो आप यूपीआई के थ्रू भी आप अपना पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है अदर बैंक डेबिट कार्ड्स की जो है ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर रुपये कार्ड ही अलाउ होगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक जो है चार्जेस आपको 0 रुपीज़ लगेगा, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप जब देखोगे नीचे तो सारी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर, अमाउंट वगैरह दिया है 50 रुपीज़। उसके बाद जो आईडी वगैरह दी है वो दी है, सारी डिटेल्स यहाँ पर एडिशनल मतलब कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा है, परंतु हमने सिक्योरिटी रीज़न के वजह से इसको वो कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कन्फर्म ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेरेंस खुलेगा, आप देखिएगा। कंफर्म करने के बाद भी कुछ वही प्रकार से मतलब आपका पेज खुल गया है। इसको आप कंफर्म जैसे ही करेंगे तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आकर के हम इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम जो है यहाँ पर कंफर्म को एक और बार क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज खुलता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो है अगला पेज खुल चुका है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल जाननी पड़ेगी। यहाँ पर आपने डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया, इसलिए यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की जो है कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड का जो होल्डर नेम है, मतलब कि जो जैसे कोई कैंडिडेट है राकेश, ठीक है, तो राकेश का यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ सीवीवी नंबर, तो सीवीवी नंबर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो आपका एटीएम होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड होता है, उसके पीछे 3 अंक का जो है नंबर लिखा होता है, वही आपका सीवीवी नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद इसको पे कर देंगे। ठीक है, जैसे हम पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा आपका। अब यहाँ पर जो है अगला पेज खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको जो है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर OTP जारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम OTP डाल देंगे। यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मेक पेमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ी देर तक ये पेज जो है लोड होता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा 50 रुपीज़ का आपका जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कंप्लीट सक्सेसफुली 19 अगस्त को हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम ये ऑटोमेटिकली मतलब कि आपके ऑब्जेक्शन पेज पर आ जाएगा। ठीक है, इसे आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही ये रेज ऑब्जेक्शन राइज का जो ऑप्शन आपका जो पेज है उस पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आ गया है कि योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड सक्सेसफुली। अब इसके नीचे यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप क्लोज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपका वही पेज खुल चुका है जहाँ पर आपने ऑब्जेक्शन के लिए क्लिक किया था। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन डिटेल्स दे दी गई है कि आपने ऑब्जेक्शन किया है तो आपकी क्वेश्चन आईडी, हिंदी वगैरह जो दिया है, आपका आपने जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन सिलेक्ट किया था वो, और आपकी जो सही ऑप्शन आईडी थी वो। ठीक है, सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि यदि हम अगर एक के बाद अगर दूसरा भी अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं कि हमें बाद में पता चला कि हमारा ये आंसर भी सही था और रेलवे ने गलत दिया तो उस पर ऑब्जेक्शन लेना, तो हमें क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं है, फिर से आपको अपने पेज पर लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके फिर आपको वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से हमने शुरू की थी।
किया था, ठीक है। मतलब कि आपको ऑप्शन आईडी, क्वेश्चन आईडी और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन वगैरह सारे अटेंड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको रिमार्क्स करना हो तो कर सकते हो, आपको रिमार्क्स नहीं करना तो नो ऑप्शन को क्लिक करके आप नो रिमार्क्स पर क्लिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपका कमेंट्स यदि आपकी किसी प्रकार की कोई कमेंट होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें पर्सनली हमारे ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। ईमेल की जो है आईडी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।